Okay, so this is Dr. Mohammad Hussain Mughal. I am done computer science, PhD in computer science. बेसिक तो मुझे जानते होंगे आप, कुछ लोग जो नहीं जानते मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ. मेरी बैचलर्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है, मास्टर्स मैंने कंप्यूटर साइंस में की है और PhD भी कंप्यूटर साइंस में की है. ये इंट्रोडक्टरी सेक्शन हम कर रहे हैं फ्रीलांसिंग के ऊपर, और उसका ऑब्जेक्टिव सिंपल यही है कि जो हमारी यूथ है, यंग लोग हैं, वो टेक्नोलॉजी को सीखें, स्किल्स को सीखें और कंट्रीब्यूट करें टुवर्ड्स इकोनॉमी ऑफ कंट्री, इकोनॉमी ऑफ देयर लाइफ, इकोनॉमी ऑफ देयर फैमिली. और ये एक आसान काम नहीं है, इट इज़ ए टेडियस जॉब बट नॉट एन इम्पॉसिबल जॉब. ठीक है, इसके लिए अपनी सॉफ्ट स्किल दुनिया में आप कहीं भी आप सेल कर सकते हैं, और टेक्नोलॉजी के दौर में टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर चलना पड़ेगा, क्योंकि आज का दौर टेक्नोलॉजी डिमांड करता है. हर चीज़ कंप्यूटराइज हो रही है, हर चीज़ सॉफ्ट स्किल्स पर कन्वर्ट हो रही है. तो वी नीड टू लर्न अबाउट दीज थिंग्स. आज हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स. फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है, बहुत आसान तरीके से अगर समझाऊं मैं आपको, कि अगर मेहरापुर की हम बात करते हैं, जो आसान तरीके में अगर देखें कि हमें अगर मज़दूर चाहिए तो कहाँ मिलता है, अगर रक्षा चाहिए कहाँ मिलेगा, स्टॉप होगा कोई. अगर बस चाहिए कहाँ मिलेगी. तो व्हेन यू नीड सम सर्विसेज यू नो वेयर इज सर्विस प्रोवाइडर अवेलेबल. ठीक है, तो सर्विस प्रोवाइडर कहाँ है. अगर मुझे प्लम्बर चाहिए कहाँ मिलेगा, कौन सी वाली पे, सैनिटरी स्टोर की दुकान. ऐसे ही है ना, प्लम्बर चाहिए सैनिटरी स्टोर की दुकान पे. और अगर मुझे इलेक्ट्रीशियन चाहिए तो ज़्यादातर इलेक्ट्रीशियन वाले जो है ना, वो इलेक्ट्रीशियन की शॉप पे बैठे होते हैं या अपनी जॉब ना हो. अगर वो सिर्फ फिटिंग करते हैं तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रीशियन वाले की शॉप पे बैठे होते हैं, या फिर उनकी अपनी इलेक्ट्रीशियन की शॉप होती है. ऐसा ही है. डिजिटल स्किल्स का क्या होगा, डिजिटल स्किल कैसे सेल करेंगे. डिजिटल स्किल आप या अपनी डिजिटल सर्विसेज को सेल करने का जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो ये हैं कि या तो नंबर 1 तरीका ये है कि आप वेल प्लान्ड हैं और अच्छी आपकी स्किल्स हैं और अच्छी मार्केटिंग आती है और यू हैव टीम वर्क कंपनी टाइप है, तो आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं और अपनी वेबसाइट बना के क्या करते हैं, अपनी कंपनी खोलते हैं, और कंपनी खोलने के बाद सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. वन वे ऑफ दैट कि आप अपनी क्या करें, वेबसाइट बनाएं, एक तरीका. दूसरा तरीका ये है कि आप कोई ऐसी प्लेटफॉर्म को यूज़ करें जहाँ पे लोग क्या कर रहे हों, आपको काम देते हों. और वो काम देने के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं हम क्या कहते हैं, फ्रीलांसर वेबसाइट्स. ठीक है, और फ्रीलांसर वेबसाइट या फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे 2 तरह के लोग आते हैं. नंबर 1 जिनको काम करवाना हो, नंबर 2 जिनको काम करना हो. दोनों को कनेक्ट करवाने के लिए एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, यानी वेबसाइट्स हैं, पूरे सिस्टम्स हैं और पूरा का पूरा मैकेनिज़्म है उनका कि वो फ्रीलांसर को भी असेस करते हैं और फ्रीलांसिंग क्लाइंट को भी असेस करते हैं कि उसकी भी वाकई रिक्वायरमेंट है कि नहीं, ऑथेंटिकेशन, उनके क्रेडेंशियल, ये सारी चीज़ें अपने पास रखते हैं. और दरमियान में क्या लेते हैं, वो आपको सर्विसेज के चार्जेस लेते हैं. डिफरेंट चार्जेस हैं डिफरेंट कंपनीज़ के. जैसे फाइवर के चार्जेस हैं, वो एक अमाउंट आपसे लेता है जब आप कोई काम कंप्लीट करते हैं. अपवर्क के हैं, और वो डिपेंड करता है कि आपकी सर्विसेज है. अगर आप बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं तो चार्जेस कम हो जाते हैं, और अगर आप स्टार्टिंग में हैं तो चार्जेस डिफरेंट होते हैं. जैसे फाइवर के बाद आप अपवर्क, फाइवर वन ऑफ द मोस्ट प्लेटफॉर्म है, फेमस है. अपवर्क है, 10% लेते हैं चार्जेस ही आपके. मतलब आप अगर आप कोई काम करते हैं और 3000 का आपने कोई टास्क कंप्लीट किया, किसी क्लाइंट को करके दिया, तो आपको कितने मिलेंगे, 2700 रुपये. 300 रुपये वो उनके पास चले जाएंगे. ठीक है, तो ये सर्विस चार्जेस हैं. यही सर्विस चार्जेस आपको क्या करते हैं, फैसिलिटेशन करते हैं क्लाइंट से कनेक्ट कराने में और अपने टास्क ढूंढने में, आपके लिए काम ढूंढने में आसानी पैदा करते हैं, क्योंकि वो आपको प्रमोट करते हैं उन लोगों में जो काम करवाना चाहते हैं, और काम करवाने वालों से भी वो चार्जेस लेते हैं और वो प्रमोट करते हैं उन लोगों के साथ जिनको काम करना चाहते हैं. तो इस तरह से कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म है, इट इज़ ए कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म सिंपली. अच्छा, इसको अगर हम देखें कि ये मॉडल तो चले फ्रीलांसिंग का है, ये मॉडल हमारा रेप्लिकेट भी हो रहा है, और रेप्लिकेट होने के बाद बहुत सारी सर्विसेज लोकल लेवल पर भी बनाई जा सकती हैं. मैं जस्ट आइडिया फ्लोट कर रहा हूँ. अगर आप बात करें क्रीम की और उबर की, क्रीम क्या है, क्रीम एक ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है. आपने टैक्सी किराए पे लेनी है तो क्रीम एक ऐप है, मोबाइल ऐप है, जिससे आप क्या करते हैं, सर्च करते हैं कोई नियर बाय टैक्सी कौन सी है, और वो टैक्सी आपको मिल जाएगी. आप उसको यूज़ करेंगे और वो फेयर काउंट करेगा कितना डिस्टेंस है, तो वो फेयर प्राइस जो है ना कैलकुलेट करके लेता है.
और वो फेयर प्राइस आपको मिलते हैं कि कितने, आपको उससे बार्गेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है रिक्शे वाले से, यार कितने पैसे लोगे यार टैक्सी वाले से। और उसमें जो कुछ सर्विस चार्जेस क्या लेंगे, कंपनी वाले लेंगे जिनकी क्रीम मोबाइल ऐप है, लेकिन आपको क्या मिलेगा, एक फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा, यानी एक फेयर प्राइस मिलेगा कि नॉर्मल ऐसा नहीं होगा कि मैंने यहाँ से स्टेशन पे जाना और मुझे ये पता ना हो स्टेशन कहाँ है मेरापुर का, मैं नया बंदा आया हूँ, रिक्शे वाले से पूछूँगा बोलूँगा 1000 रुपया लगेगा, जबकि स्टेशन इतना ही है कि वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो वो उसको कैलकुलेट करके आपको एक पीस ऑफ माइंड है कि आपको जो पैसे काउंट होंगे वो क्या होंगे, रीज़नेबल होंगे। और इसी तरह रिक्शे वाले को भी पीस ऑफ माइंड है कि जिसको मैंने सर्विस दी है, वो सर्विस देने जिसको दे रहा हूँ यूज़र, वो रजिस्टर्ड है, उधर जाके ऐसे नहीं कहेगा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर पैसे नहीं होंगे तो उसको कंपनी से पैसे फिर भी मिलेंगे, क्योंकि कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो आपको निगोशिएट करके कुछ ना कुछ चीज़ें देती हैं। तो इसी तरह से आपके पास यहाँ भी क्या होगा, आपके प्लेटफॉर्म्स आपको सपोर्ट करते हैं योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में, आपको काम ढूंढ के देने में और काम को सर्च करने में और आपकी स्किल से मैच करके काम ढूंढने में। इन प्लेटफॉर्म्स में हमारे पास जो टॉप के प्लेटफॉर्म्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले फाइवर है, टॉप नॉच है, बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा मार्केट है, और जिस तरह से हमने कहा बहुत ज़्यादा मार्केट है उतना ही मुश्किल से काम मिलता है इसके ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर जो आपके फ्रीलांसर हैं वो सैचुरेट हो चुके हैं और बहुत एक्सपर्ट लोग बैठे हैं, बहुत अच्छे क्लाइंट उन पर मिलते हैं, तो काम भी मुश्किल है मिलता, वहाँ पे काम है मुश्किल से मिलता है, टास्क ढूंढना या काम ढूंढना क्या है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है अपवर्क, ठीक है, गुरु है, पीपल पर आवर है और freelancer.com है। ये टॉप के मैंने 4-5 सेलेक्ट किए हैं डिस्कशन के लिए। समझाने को तो एक ही काफ़ी है, आपको एक्चुअली जो भी कंपनी होगी जैसे भी आप होगी वो उस पर आप अपना अकाउंट बना लें, जितने ज़्यादा पे अकाउंट बना सकते हैं उतने में बना लें, आपको काम मिलता रहेगा। लेकिन मसला यही है कि आपके पास वो स्किल्स होनी चाहिए, एक पे भी आप जाएंगे और अच्छी स्किल हो और डेप्थ नॉलेज हो तो उस पर भी आपको इतना काम मिलता रहेगा कि आपको दूसरे पे अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप कहते हैं मल्टीपल ऑप्शन रखना चाहते हैं तो मल्टीपल ऑप्शन रख सकते हैं, तो मल्टीपल अकाउंट भी बना सकते हैं कि फाइवर पे बना लिया, अपवर्क पे बना लिया, पीपल पर आवर पे भी बना लिया। इस तरह से आपके पास डिफरेंट आवर्स में डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे अकाउंट क्रिएट करके एक टाइम काम कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये चीज़ का ख्याल रखिएगा कि बहुत ज़्यादा ऐसा ना काम पकड़ लें और काम करके ना दें टाइम पे, तो जितनी जल्दी से आपकी रेपुटेशन बनती है उतनी जल्दी से रेपुटेशन डाउन हो जाती है। और एक ही क्लाइंट ने अगर आपके बारे में फीडबैक गलत दे दिया तो डेफिनेटली आपके पॉइंट्स नीचे हो जाएंगे, आपकी रेटिंग नीचे हो जाएगी और फिर नेक्स्ट टाइम काम आपको मिलना मुश्किल हो जाता है। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं फाइवर। फाइवर पे सबसे पहले आप जब जाएंगे वेबसाइट पे तो आपको मिलेगा एक साइनअप फॉर्म, ठीक है, साइनअप फॉर्म है, साइनअप करेंगे। उसके लिए साइनअप में क्या होता है, साइनअप में आप क्रिएट करते हैं अपना अकाउंट और अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। प्रोफाइल क्या होती है, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन, आपके बारे में ये इन्फॉर्मेशन नहीं आप क्रिकेट कितने बजे खेलते हैं, आपके बारे में वो इन्फॉर्मेशन जो क्लाइंट के लिए क्या हो, हेल्पफुल है। एक तो होती है मिनिमम इन्फॉर्मेशन जिसको हम क्रेडेंशियल कहते हैं, आपका नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, स्किल्स कौन सी हैं, एजुकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, ये मिनिमम इन्फॉर्मेशन है। उसके अलावा आप अपने प्रोजेक्ट्स, अपनी सर्टिफिकेशंस वो सारी डिस्क्राइब करेंगे तो आपकी रेटिंग बढ़ जाएगी और आपकी गिग जितनी अच्छी बनेगी उतनी ही ज़्यादा आप जल्दी मार्केटिंग में आ जाएंगे। और जितनी डिमांडिंग टेक्नोलॉजी के अंदर आपकी स्किल होगी, यानी मुल्क में जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है दुनिया में, वो टेक्नोलॉजी अगर आपने सीखी होगी तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम आसानी से मिल जाएगा। तो सबसे पहले कि आपने रजिस्टर करना है ऑन फाइवर विथ योर ईमेल और सोशल मीडिया अकाउंट, देन कंप्लीट करेंगे अपनी प्रोफाइल बाय एडिंग द रेलेवेंट डिटेल्स। मैंने जैसे बताया कि आपने क्या करना है, क्रिकेट खेलने टाइम नहीं बताना, रेलेवेंट डिटेल जो उसके लिए ज़रूरी है वो डिटेल्स आपने स्किल्स के अंदर लिखनी है। फिर अब क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे गिग एंड सर्विसेज है, ब्राउज करेंगे द वास्ट रेंज ऑफ गिग्स ऑफर्ड बाय द फ्रीलांसर्स, सर्च करेंगे फॉर सर्विसेज दैट मैच योर रिक्वायरमेंट एंड देन एज अगर आप वी कैन से क्लाइंट हैं तो आप क्या करेंगे, ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो प्लेस करेंगे अपना ऑर्डर, सेलेक्ट करेंगे गिग दैट सूट्स योर नीड एंड बजट। ये मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप एज देखें दोनों रोल हैं, जब आप करेंगे ना स्विच रोल का ऑप्शन आता है, आप एज ए यू कैन से फिर वो भी बन सकते हैं, क्लाइंट भी बन सकते हैं। और वो क्लाइंट कैसे बनेंगे, मिसाल के तौर पे मैंने बड़ा प्रोजेक्ट पकड़ लिया, मुझे एक प्रोजेक्ट मिल गया बनाने के लिए, बड़ा प्रोजेक्ट है, 1 साल का काम है। अब उसमें छोटे छोटे कंपोनेंट्स, मॉड्यूल्स निकालूंगा मैं और वो मॉड्यूल निकाल के मैं
फाइवर पे जाके क्या करूँगा, वहाँ पे लोगों से करवा लूँगा, वहाँ पे जो लोग बैठे हैं जो काम करके देने वाले हैं उनसे करवा लूँगा, और उनसे करवाने के बाद अपने प्रोजेक्ट में जोड़ूंगा और उससे सेल करूँगा, और मेरा बड़ा प्रोजेक्ट जो है मुझे ज़्यादा प्रॉफिट देगा। तो ये भी होता है कि मैंने बड़ा प्रोजेक्ट पकड़ लिया 1 साल का, कोई बड़ा सिस्टम बनाने का, ERP सिस्टम बनाने का सोच लिया, लेकिन उसके अंदर जो मॉड्यूल्स हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, वो कंपोनेंट क्या करता हूँ मैं, आउटसोर्स कर देता हूँ। दैट्स कॉल्ड आउटसोर्सिंग। क्लियर है? कि मैं किसी और से करवाऊँ, दैट्स कॉल्ड आउटसोर्सिंग। मैं बहुत सारा काम मैं खुद करूँ, लेकिन कुछ कंपोनेंट जो है वो मैं किसी और से करवा लूँ। उसकी 2 वजह हो सकती है, मेरे पास टाइम कम है या मेरे पास वो पर्टिकुलर स्किल नहीं है, तो वो स्किल मैं उस बंदे से करा लूँगा जिसको वो स्किल आती होगी। ऐसे ही है ना, दैट्स कॉल्ड आउटसोर्सिंग। तो इस तरह से आप प्लेस करेंगे अपना गिग और अपनी नीड्स बताएंगे और बजट बताएंगे। कांटेक्ट करेंगे फ्रीलांसर टू डिस्कस द प्रोजेक्ट डिटेल्स। वर्क डिलीवरी एंड कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रीलांसिंग के अंदर। एक तो आपकी कमिटमेंट कि आप अपना कितना डेडिकेटेड है, कितना टाइम ज़्यादा देते हैं उसको जो आपको टास्क मिलते हैं, और दूसरा कम्युनिकेशन। ठीक है, और यही वजह है कि जो हमने स्टार्ट में 1 घंटे की जो क्लास रखते हैं हम, वो इंग्लिश की इसीलिए रखते हैं। वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैंने उसको ओपन रखा हुआ है फॉर ऑल, वो स्कूल के टीचर हों, वो सीनियर क्लासेस के बच्चे हों, फ्रीलांसिंग करने वाले स्टूडेंट हों। कम्युनिकेशन स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू फॉर इफेक्टिव गेटिंग गुड ऑर्डर्स। जितना अच्छा कम्युनिकेट करेंगे उतना ही आपको अच्छे क्लाइंट मिलेंगे। देखिए, क्लाइंट मिलना इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छे क्लाइंट मिलना इंपॉर्टेंट है। और क्लाइंट अगर आपके अच्छे का मतलब ये है कि वो आपसे काम क्लियर बताते हैं, क्या करना है, माइलस्टोन बताते हैं, टारगेट बताते हैं, साइकिल्स बताते हैं कि कितनी दफ़ा मैं चेंजेस करवा सकता हूँ, ये सारी चीज़ें आपको बताते हैं, तो वो एक अच्छे क्लाइंट कहलाएंगे और टाइम पे आपको सेटिस्फेक्शन भी देते हैं। अगर आप अच्छा काम करते हैं आपको अप्रिशिएट करते हैं, और अगर आप नहीं समझ पाते तो आपको एक्सप्लेन करते हैं वेल वे में। तो ये कम्युनिकेशन इज़ की फॉर मैनेजिंग द फ्रीलांसिंग टास्क ऑन द फाइवर। Freelancer deliver the complete work within the agreed time frame and communicate with the freelancing through the platforms. अब रिव्यू एंड पेमेंट्स की बात आती है। आप जब काम करेंगे, टास्क कंप्लीट करेंगे, तो वो क्या करेगा, रिव्यू करेगा। रिव्यू का मतलब चेक करेगा, ठीक है। अगर उसमें कोई चेंजेस होंगे या कहेगा ये काम सही नहीं हुआ या इसमें ये ऐसे करना था, तो वो आपको रिव्यू करके रिटर्न करेगा कि ये चीज़, ये कलर अच्छा नहीं है, बैकग्राउंड इसको चेंज कर दो, ये फंक्शनलिटी काम नहीं कर रही, रेगुलर एक्सप्रेशन काम नहीं कर रहा, ये वैलिडेशन कंट्रोल में मिसिंग है कंपोनेंट। जो भी चेंजेस होंगे वो आपको डिस्क्राइब करेगा कि ये चीज़ मुझे फिट नहीं कर रही, तो आप उसको फिक्स करेंगे, फिर आप उसको सबमिट कराएंगे। जब वो ओके कर देता है तो फिर आपको पेमेंट मिलती है, और पेमेंट जो है 1 महीने बाद मिलती है, फ़ौरन ही मिलती है। आपको फ़ौरन ही है, आपने सबमिट कराया आपको फ़ौरन पेमेंट मिल गई, ऐसा नहीं है। पेमेंट आपको कितने महीने बाद मिलेगी, 1 महीने बाद मिलेगी। डिफरेंट प्लेटफॉर्म के डिफरेंट टाइम फ्रेम है, और वो किस लिए होती है कि एंड यूज़र क्या करेगा। जैसे मैंने एक कंपोनेंट बनवा लिया, अब वो कंपोनेंट मैंने किस में यूज़ करना है, सिस्टम में। वो तो सिस्टम मेरा पूरा बन जाएगा, वो कंपोनेंट काम करेगा ना, पूरा सिस्टम बन जाएगा तब कंपोनेंट को चलाऊंगा ना, पहले तो नहीं चलेगा कंपोनेंट। तो वो कंपोनेंट मेरा तब एग्री होगा। और दूसरा पेमेंट इसलिए भी रखी जाती है, फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म्स क्या करते हैं, आपकी पेमेंट को होल्ड करके रखते हैं। उसके 2 लॉजिक होते हैं। एक तो वो ओपन लॉजिक है जो आप दुनिया जानती है कि क्या करते हैं, उससे इंटरेस्ट कमाते हैं वो, और दूसरा ये है कि सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लाइंट सेटिस्फाई हुआ, काम किया, ये नहीं है वो काम करके कहे ओके डन, पेमेंट कर दी। पेमेंट करने के बाद जब वो एक्चुअली उसको यूज़ करेगा सॉफ्टवेयर में, उसमें क्वालिटी इश्यूज़ आते हैं, उसमें बग्स निकलते हैं, उसमें वैलिडेशन कंट्रोल का प्रॉब्लम है, फिर वो कंप्लेन करेगा। तो पेमेंट तो दे चुके आप, अब पेमेंट दे चुके तो फिर क्लाइंट अगर वापस आपके पास आए ना, या आप फ्रीलांसर जो है वो आपके सिस्टम पे लॉगिन ना करे, पैसे लेके गायब हो जाए, तो फिर कौन, वेबसाइट जो है फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म है उसका इशू आ गया, तो उसकी रेटिंग डाउन हो जाएगी। इसको मैनेज करने के लिए वो क्या करते हैं, कुछ टाइम फ्रेम्स रखते हैं ताकि पेमेंट डिले हो। रिव्यू डिलीवर्ड वर्क एंड रिक्वेस्ट रिवीजन इफ़ नीडेड। जब आप रिवीजन की रिक्वेस्ट होगी तो आपको रिक्वेस्ट क्या करनी है, फुलफिल करनी है। अगर ऐसा नहीं है कि क्लाइंट आपको रिक्वेस्ट करेगा इसमें चेंजेस करें और आप उसके इनकार करें, नहीं चेंजेस तो नहीं करूँगा, अब बस हो गया सो हो गया, ऐसा नहीं होगा। और आपको मैं बताऊं, जितनी रिवीजन्स आप अलाउ करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको काम मिलने की प्रोबेबिलिटी हाई है।
जितनी ज़्यादा रिवीजन्स आप रखेंगे कि 10 दफ़ा रिवीजन करवाए, मैं एग्री हूँ, इस पैकेज के अंदर मैं 10 दफ़ा रिवीजन अलाउ करूँगा, इस पैकेज में मैं 15 दफ़ा रिवीजन अलाउ करूँगा, तो जो 15 बोलेगा उसको ज़्यादा लोग प्रेफर करेंगे, क्योंकि यूज़र क्या करता है, अपने काम को चेंज करवाता रहता है। वो जब तक कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मॉडल होते हैं, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मॉडल में हमारे पास एक मॉडल आता है इंक्रीमेंटल मॉडल, कि यूज़र को भी क्लियर नहीं होता क्या बनवाना है। शुरू में उसको आइडिया होता है, जब चीज़ बन के आती है तो फिर वो समझता है नहीं यार इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड करनी है, फिर वो बताता है, तो ये इंक्रीमेंटल मॉडल कहलाता है। इंक्रीमेंटल मॉडल के अंदर आपको बार बार चेंजेस करने होते हैं। तो इसके अंदर आप क्या करेंगे, रिव्यू डिलीवर्ड वर्क एंड रिक्वेस्ट रिवीजन इफ नीडेड। वंस सेटिस्फाइड रिलीज पेमेंट फॉर टू द फ्रीलांसर सिक्योरली, और उसको अपॉन ईयर यूज़ करते हैं हम। और देन वेबसाइट है फाइवर की। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट जो है प्लेटफॉर्म वो है अपवर्क। दूसरा प्लेटफॉर्म कौन सा है? अपवर्क। ये भी बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, इस पर भी बहुत ज़्यादा आपको काम मिलेगा। सेकंड नंबर पे आता है ये फाइवर के बाद कंपटीशन में। अच्छा, नंबरिंग ऊपर नीचे होती रहती है, जब फेमस स्टैट्स देखेंगे काम की नौइयत के ऊपर, और वो भी ग्लोबली है। कहीं किसी मुल्क में कोई प्लेटफॉर्म ऊपर चला गया, और किसी मुल्क में कोई दूसरा प्लेटफॉर्म ऊपर चला गया। ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं वक्त के साथ। तो यहाँ पे आप वही प्रोसेस है साइनअप का। साइनअप करेंगे, प्रोफाइल बनाएंगे, एक बनाएंगे, रेट डिस्कस करेंगे, अपनी स्किल्स डिस्क्राइब करेंगे, और उसके बाद आप काम करना शुरू कर देंगे। अपनी स्किल्स सही से डिस्क्राइब करेंगे ताकि आपको सही कस्टमर मिल सके। तो वही स्टेप आते हैं इसमें भी। साइनअप करेंगे, क्रिएट प्रोफाइल, ब्राउज एंड अप्लाई फॉर प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट के बाद आप क्लाइंट सिलेक्शन करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है इसमें। एंड देन उसके बाद क्या करेंगे, वर्क एंड कोलैबोरेशन, एंड देन पेमेंट एंड रिव्यूज़। ये साइकिल्स आपके सारे प्लेटफॉर्म्स में चलेंगे। इसमें जो समझने की बात है वो ये है, मैंने बताया कि आपने एक प्लेटफॉर्म सीख लिया तो सारे प्लेटफॉर्म आ जाएंगे। प्लेटफॉर्म पे जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ये है कि आपको ऑनलाइन रहना पड़ता है। ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट टास्क है कि आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को ऑनलाइन रहना पड़ेगा। उसकी सिंपल एग्जांपल मैंने जैसे बताई कि अगर मजदूर को काम चाहिए तो प्लेटफॉर्म पे जाके क्या करना पड़ेगा, फाटक पे जाके खड़ा होना पड़ेगा। ऐसे नहीं कोई घर जाके आके बोलेगा आ जाओ यार काम कर लो। लोग घर पे ढूंढने नहीं आएंगे, दुकानदार को दुकान खोलनी पड़ेगी, घर पे लेने नहीं आएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन रहना पड़ेगा, अवेलेबल रहना पड़ेगा। और जैसे ही कोई क्लाइंट आपसे कॉन्टैक्ट करे फ़ौरन उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, और रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली करना पड़ेगा। कौन सा फ्लेक्सिबल? आपको एक प्रोजेक्ट मिल गया, आप उस पर काम कर रहे हैं, आप बता दें, उसका टाइम फ्रेम बता दें, मेरे पास टास्क है मैं कर रहा हूँ, वो करके जमा करा देंगे तो दूसरा टास्क करेंगे ना। कहने का मतलब ये है फ्लेक्सिबल इस तरह से है कि लाजमी नहीं है कि आपको रोज़ाना ही ऑनलाइन रहना पड़ेगा। 2 दिन नहीं रहते तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, लेकिन काम मिलने के लिए आपको ज़्यादातर ऑनलाइन रहना पड़ेगा। उसकी वजह देखिए ये है कि काम ऐसा नहीं है कि मैंने देखा यार आपको तो डेटाबेस ज़्यादा अच्छा आता है, चलो ये डेटाबेस इसको दे दो। पहले मैं पूछूंगा आपको कि डेटाबेस आता है? जी आता है। कौन से में आता है? कौन से प्लेटफॉर्म पे काम करते हो? ओरेकल पे, माई एसक्यूएल पे, पोस्टग्रीएसक्यूएल पे, मंगोडीबी पे, किस पे? नो एसक्यूएल पे। तो फिर वो बताएगा मेरी किस में स्किल है। फिर क्लाइंट बताएगा कि मुझे इसमें काम करवाना है, इसमें कैसा है। फिर आप बताएंगे इसमें मॉडरेट है, अच्छा ये टास्क है, कर लेंगे नहीं कर लेंगे। फिर आप इस तरह से कम्युनिकेशन होगी। कम्युनिकेशन करने के लिए आपको ऑनलाइन रहना पड़ेगा। अगर आपको क्लाइंट पूछता है कि ये मेरा टास्क है आप कर लेंगे, और आप उसको 3 दिन जवाब ही ना दें, तो आपके इंतजार में बैठा रहेगा, किसी और को दे देगा। जो उसको पहले रिस्पॉन्ड करेगा उसको टास्क दे देगा। ऐसे ही है। तो टास्क लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन रहना पड़ेगा। अच्छा, जो ऑनलाइन उसकी वजह ये भी है, नेचुरल है। मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ तो मैंने कहा यार ये मेरा टास्क है, इसको देख के बताएं आप क्या बजट होगा, क्या एस्टीमेट है, और आपकी स्किल है कैसी है। तो मेरी सपोजिशन है कि 10 से 15 मिनट, आधा घंटा के अंदर रिस्पॉन्ड करेगा। अगर नहीं करेगा तो इसका मतलब ऑनलाइन नहीं है, तो मैं वो टास्क किसी और को दूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं 2-2 दिन आपका इंतज़ार करूँ, फिर दूसरे को दूँ, फिर तीसरे को दूँ। इतना टाइम काम करवाने वालों को पास नहीं होता। इसी वजह से इसको हम कहते हैं कि इसके ऊपर आपको ऑनलाइन रहना पड़ेगा, उसमें टास्क में इन रहना पड़ेगा। अच्छा, इसमें फिर मार्केट डिसाइड कर लें आप। अगर आप यूएसए यूके के साथ कर रहे हैं तो उस टाइम फ्रेम में ऑनलाइन रहें। अब ये नहीं 24 घंटे ऑनलाइन रहना है अपने,
आप टाइम फ्रेम डिसाइड कर देते हैं। तो ज़्यादातर फ्रीलांसर क्या करते हैं, रात में जाग रहे होते हैं उल्लू की तरह। टाइम फ्रेम मैच करना है आपको उस वर्ल्ड का, ठीक है, और उस तरह से आपको सेट करना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है। सो वर्क एंड कोलैबोरेशन, इसमें मैंने जैसे कहा आपको स्टेप्स क्या होंगे, वही आप क्रिएट करेंगे प्रोफाइल करो, ब्राउज करेंगे प्रोफाइल। अच्छा, अब ये बात आ गई, कुछ टिप्स एंड टूल्स एंड ट्रिक्स होंगी हमारे पास, जिसके ज़रिए हमें हर उसके ऊपर अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, यानी उस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कोई अच्छी प्रोफाइल बनाई हुई है ना, और एक अकाउंट में बनाई हुई है, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको कहते हैं कि आप उस प्रोफाइल के साथ लिंक करवा दें, तो डेटा वहीं से फैच कर लेंगे। जैसे मैंने सबसे पहले प्रोफेशनल नेटवर्क्स के ऊपर होना ज़रूरी है। फेसबुक पे तो माशाल्लाह सभी हैं आप लोग, यानी बड़ी फेसबुक पे अकाउंट नहीं हो जिसका, ठीक है। फेसबुक पे तो आप सोशल होंगे, तो वो फेसबुक इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर नेटवर्क्स। पर फेसबुक को भी यूज़ कर सकते हैं आप टास्क लेने के लिए, काम को, लेकिन प्रोफेशनल नेटवर्क पे यूज़ करेंगे। और प्रोफेशनल नेटवर्क कौन सा है, लिंक्डइन पे आप अच्छी प्रोफाइल बना लें। लिंक्डइन पे आपके पास प्रोफेशनल लोग कनेक्ट होंगे, और प्रोफेशनल लोग प्रोफेशनल वे से आपसे डेटा लेंगे और आपसे कम्युनिकेट करेंगे। अच्छा, उससे फ़ायदा ये है कि लिंक्डइन पे अगर आपने प्रोफाइल बनाई हुई है, तो उस प्रोफाइल को आप जस्ट सेव एज PDF करेंगे, और अगर आप अपवर्क के ऊपर प्रोफाइल बनाएंगे, जस्ट उसको लिंक करेंगे, तो वहाँ से डेटा फैच कर लेगा। आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा अपना नाम, अपना टास्क, अपना स्किल्स, ये सारी चीज़ें टाइप करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। डन हो गया। अच्छा जी, अब आते हैं टूवर्ड्स अनदर वेबसाइट जो है हमारी freelancer.com। क्या नाम है उसका, freelancer.com। उस पर भी आपके यही टास्क मिलेंगे। आपको क्या करना है, फॉर्म बनाना है, और फॉर्म फिल करना है, साइन अप करना है, क्रिएट प्रोफाइल करना है, रजिस्टर करना है ऑन फाइवर विथ योर ईमेल एंड सोशल मीडिया। जैसे फाइवर पे करते हैं, फ्रीलांसर पे भी आप ऐसे ही करेंगे। कंप्लीट करेंगे योर प्रोफाइल एंड रिलेवेंट डिटेल्स एंड स्किल्स, एक्सप्लोर करेंगे गिग एंड सर्विसेज, एंड देन ब्राउज करेंगे जो गिग आपकी रिलेटेड है। और ये सारे के सारे टास्क हैं, इसलिए मैंने सिर्फ नाम चेंज किया उसका, और बाकी सारे के सारे टास्क क्या हैं, सेम है, ठीक है। क्योंकि जर्नलाइजेशन क्या है, आपकी प्रोफाइल होना, आपकी गिग होना, और आपके पास जो स्किल्स हैं उनको शो ऑफ करना, और सेकंड क्या है, पेमेंट इशू। जब आप रिव्यू करेंगे, टास्क रिव्यू करेंगे, स्टेप सारे सेम हैं, तो आपके जितने भी प्लेटफॉर्म हैं वो सारी चीज़ें सेम ही प्रोवाइड करते हैं। एक और आपका प्लेटफॉर्म है जो क्या है, पीपल पर आवर, घंटे के हिसाब से पेमेंट करते हैं। जितने घंटे आप काम करेंगे उतनी आपकी पेमेंट हो जाती है। तो पीपल पर आवर है, सेम वे है, उस पर भी आप रजिस्टर करें अपने आप को, पीपल पर आवर, क्रिएट करें डिटेल एज अ फ्रीलांसर, हाईलाइट करेंगे अपनी प्रोफाइल को, और देन एक्सप्लोर करेंगे। दो चीज़ें हैं, देखें, स्किल्स दो तरह की होती हैं। एक तो ये कि मैं ये बताऊं मुझे आता है, मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर सकता हूं, तो लोग जिनको काम करवाना उस प्रोजेक्ट पे आपको कॉल करेंगे, इनवाइट करेंगे, काम देंगे, कंपोनेंट बताएंगे। दूसरा तरीका ये है कि मैं कोई प्रोडक्ट बना लूँ, जैसे कोई मैंने मोबाइल ऐप बना ली, अब वो मोबाइल ऐप मैं सेल कर रहा हूँ कि ये मेरी मोबाइल ऐप है, मैंने ये बनाई है, किसी को चाहिए, किसी भी कंपनी को चाहिए वो ले ले। तो लोग इस तरह से भी प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में, आसान लफ्ज़ों में बताऊँ, कोई फर्नीचर की दुकान है, तो फर्नीचर की दुकान पे दो तरह के काम होंगे, एक बनी बनाई चीज़ खरीदना, और दूसरा ऑर्डर पे चीज़ बनवाना। ऐसे ही होगा ना, आप जाते हैं शोरूम पे, जाते हैं, चीज़ें सेलेक्ट करते हैं, कौन सी बेहतर है वो ले लेते हैं, अगर वो आपकी नीड्स को मैच कर जाती है। और दूसरा तरीका क्या है, कहते हैं यार मज़ा नहीं आ रहा, मुझे तो बस अपने डिज़ाइन से बनवाना था, तो फिर क्या करेंगे, आप ऑर्डर प्लेस करेंगे, टाइम देंगे, एडवांस देंगे, चेंजेस देंगे, फिर बनेगी चीज़ वो। क्लियर है। तो इसी तरह से फ्रीलांसिंग जॉब में भी आपके पास दो तरह के टास्क होते हैं। कोई आपने प्रोडक्ट्स बनाई है, सर्विस बनाई, उसको आप सेल आउट कर रहे हैं। जब उसको सेल आउट करेंगे तो आपको उस प्रोडक्ट की प्राइस मिलेंगे, ठीक है। दूसरा सर्विसेज सेल आउट करेंगे, तो इसमें प्रोडक्ट क्या होती है, सॉफ्ट प्रोडक्ट होती है। तो आप अपना प्रोजेक्ट बनाएं और उसके ऊपर आप अपना काम करें, शो केस करें, क्राफ्ट पर्सनलाइज पीपल्स टू शो केस योर suitability, client selection, project awarded, communicate with the client to discuss the project requirement, get awarded based on the successful proposals, work and communication, start working on the project and deliver results on time.
टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट, टाइम इज़ क्रिटिकली इम्पॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द डिजिटल सर्विसेज। अच्छा, डिले अगर आपका आएगा ना कि आपने लेट्स सपोज आपने कहा 2 दिन में काम कर दूंगा, लेकिन 2 दिन में नहीं किया, 3 दिन में किया, और उसने कहा मेरी बच्ची बीमार हो गई थी, मेरा यूँ हो गया था, वो हो गया था, ठीक है। क्लाइंट कुछ होते हैं जिसमें उनके पास इतनी स्ट्रिक्ट डेडलाइन नहीं होती, तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, लेगा आपके प्रोजेक्ट, हो सकता है एक्सेप्ट कर ले, पैसे भी दे दे, लेकिन वो फीडबैक बुरा देगा आपको, ये बता दूँ गारंटी है। और वो रेफ़र भी नहीं करेगा लोगों को। कोई पूछेगा अरे यार ये फलां बंदा मुझसे काम मांग रहा है, दे दूँ उसको, तो कह नहीं ये बीच में क्या करता है, कहानियाँ करता है, फिर कहानियाँ करता है और टाइम पे देगा नहीं चीज़, उसको नहीं देना, किसी और को देना, तो वो आपका ऑटोमेटिकली फीडबैक डाउन हो जाता है। तो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट बड़ी हैं, एक कमिटमेंट, दूसरा टाइम। और मैं कमिटमेंट टाइम की है कि आपने जो काम करके देना है वो जिस क्वालिटी पे आपने उसके साथ डिस्कस किया उस पर देना है, उससे बेहतर देना है, और टाइम गाइडलाइन को मैच करना है, डिले नहीं करवाना है बिला वजह। आप उससे पहले डिस्कस कर ले, और उसके लिए ये है कि आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए टाइम। ऐसा नहीं है कि आपने टास्क 10 दिन का था, उसको बोला 2 दिन में दे दूंगा, डेफिनेटली आपको ये कैलकुलेट ही नहीं करना आ रहा कि टास्क कितना बड़ा है। और अगर काम 10 दिन का था और आपने कहा 1 महीना लगेगा, फिर भी क्या होगा, वो टास्क नहीं देगा आपको, कहेगा यार इतना टाइम किसी और से कराऊँ, कहेगा 15 दिन में कर दूंगा, तो महीने वाले को देगा। काम 10 दिन का था, चले 15 दिन में कोई कर रहा है तो लॉजिक लगती है, महीने में कर रहा है तो इलॉजिकल है। क्लियर है? जो हम कह रहे थे ना फ्लेक्सिबिलिटी, वो फ्लेक्सिबिलिटी इतनी भी नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब जो था ना, वो वर्ड मीनिंग को आप समझ लें। फ्लेक्सिबिलिटी वर्ड का मतलब ये था कि मैंने एक प्रोजेक्ट पकड़ा, काम कर लिया, अब मुझे मेरे 2-3 कदरों लगातार शादियाँ हैं, मैंने उनमें जाना है, मैं काम ही ना पकड़ूँ, छोड़ दूँ, मैं शादियाँ निपटा के आके फिर अपना दोबारा से अपने आप को ऑनलाइन कर लूँ कि मुझे टास्क चाहिए। ये फ्लेक्सिबिलिटी है, छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपको अलग से कोई कमिटमेंट नहीं है, उसमें रिलैक्सेशन। लेकिन अगर आप ड्यूरिंग उसके करेंगे फिर प्रॉब्लमेटिक आ जाए, फिर प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। क्लियर? सो पेमेंट एंड फीडबैक्स एंड देन मूव टू वर्ड्स के आपको रिक्वेस्ट करेंगे पेमेंट अपॉन द प्रोजेक्ट कंप्लीशन, रिसीव करेंगे सिक्योर पेमेंट थ्रू द पीपल पर आवर पेमेंट सिस्टम एंड देन अर्न क्लाइंट फीडबैक रिव्यू बिल्ड टू योर प्रेजेंटेशन। और इसकी वेबसाइट है पीपल पर आवर। इसी तरह से आपके पास दूसरा है सिस्टम जिसको कहते हैं गुरु, ठीक है, क्रिएट करें प्रोफाइल उस पर, गुरु पे, उस पर आपने बिल्ड करना है कंप्रीहेंसिव फ्रीलांसिंग प्रोफाइल और शो केस करना है अपनी स्किल्स को, शो केस योर स्किल्स, देन ब्राउज जॉब्स एंड सबमिट प्रपोजल। क्लाइंट सिलेक्शन इज़ इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू अवार्डेड प्रोजेक्ट। क्लाइंट सेलेक्ट करें आप और उसके बाद प्रोजेक्ट को आपका अवार्ड होगा। कम्युनिकेट करें विद प्रपोजल क्लाइंट्स टू डिस्कस द प्रोजेक्ट डिटेल्स। गेट अवार्डेड प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन द सक्सेसफुल प्रपोजल। देखिए आपको जब कोई काम बताता है ना, फिर आप उसका प्रपोजल बना के देते हैं। उस प्रपोजल को अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को शायद मुश्किल हो इस स्टेज पे, उसको हम कहते हैं डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, और उसको हम कहते हैं SRS सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन और SDS सॉफ्टवेयर डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन। ये 2 चीज़ें हमें देनी पड़ती हैं उसको कि प्रोजेक्ट कैसा बनेगा, उसके अंदर क्या स्टेप्स होंगे और किस तरह से लुक लाइक लगेगा, ठीक है। और सम टाइम प्रोजेक्ट का जो क्लाइंट है वो प्रोटोटाइप मांग रहा होता है, प्रोटोटाइप बना के दें, UI बना के दें। अगर मोबाइल ऐप बनानी है तो वो कहेगा फिग्मा के अंदर आप मुझे UI डिज़ाइन बना के दें, या आपको वो डिस्क्रिप्टिव देगा, फिग्मा में आप बना के उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं कि वो आपको काम दे दे। और दूसरा सम टाइम कुछ टेक्निकल होते हैं जो फिग्मा में आपको बना के देते हैं कि मेरा ये UI है, मुझे इसकी मोबाइल ऐप बनवानी है। डेफिनेटली देखें, मैंने ये अर्ज किया आपसे कि स्किल्स मैटर टू अर्न। देखिए काम की नोयत है, चेंज होती है, बड़े मैं सिंपल वर्ड में आपको इसी लोकल कॉन्टेक्स्ट में समझा रहा हूँ कि जितनी ज़्यादा स्किल होंगी ना उतना ही ज़्यादा आपको अच्छा रेट मिलेगा, ठीक है। लेबर की बात करें, मजदूर हमें मिल जाता है 800 रुपये पर डे पे, कारीगर मिलेगा 1500 1600, अच्छे वाला कारीगर ना 3000 रुपये मिलता है, वही जिसने ईंटें ही लगानी है। लेकिन अगर आप देखें ना, कुछ कारीगर ऐसे भी हैं जो 2500 या 2600 दिहाड़ी लेते हैं आज के दिन भी, जबकि एक नॉर्मल कारीगर 1500 लेता है। उससे ऊपर के भी हैं, कौन? ठेकेदार। उससे ऊपर के भी हैं, स्किल्स हैं उनके पास, ठेकेदार के पास भी स्किल है, ही नो हाउ टू मैनेज द पीपल, टेक्निकली थोड़ा सा साउंड है वो, उसको काम का एस्टिमेशन करना आता है, उसको काम पकड़ना और उसके ऊपर लोगों से काम करवाना आता है, ये स्किल है।
और उससे ज़्यादा स्किल पे चले जाएँ आपके जो इनके पास भी स्किल ही होती है, डॉक्टर नवल पकड़ेगा 1000 रुपये फीस ले लेगा 10 मिनट की। तो जितना जिसके पास स्किल ज़्यादा होंगी उतना ही ज़्यादा उसकी अर्निंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, एक टायर पंचर लगाने वाला जितने देर काम करता है और उसकी पेमेंट लेता है, एक टीवी सेट करने वाला जितनी देर काम करता है उससे कहीं गुना पेमेंट लेता है। और उससे ज़्यादा कोई टेक्निकल हो, कंप्यूटर सेट करने वाला, तो कहेगा रख जाओ, बाद में उसने चिप रैम हिला के उसके साथ रबड़ घसा के लगानी है, रैम चल जानी है और ऐसे ले लेनी है। तो जितना ज़्यादा स्किल्स ज़्यादा होंगे उतनी ही ज़्यादा टेक्निकल एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। ठीक हो गया। ये तो हमारे पास से जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ देयर फॉर्म। अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड में चलेंगे, प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव में। इससे पहले